चुनाव भर में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राखड़ और प्रदूषण सड़क का ही रहा है। धान, किसान और महिलाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। नमस्कार, मैं हूँ गेंद्रलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम बात करेंगे कोरबा ज़िले के विधानसभा चुनाव की। कोरबा ज़िले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों के साथ ही मतदाता भी 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में कोरबा ज़िले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनसे मतदाता प्रभावित होकर मतदान किया होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश टमकोरिया, सुखसागर मन्नेवार और हरीश तिवारी हैं। तो आइए हम बात करते हैं कोरबा ज़िले के चुनावी समीकरण की। तिवारी जी, अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें कोरबा शहरी क्षेत्र है और 3 विधानसभा क्षेत्र रामपुर, कटघोरा और पाली तानाखार ग्रामीण क्षेत्र है। हम कोरबा की बात करें तो कोरबा में ऐसे कौन से चुनावी मुद्दे थे जो मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहे होंगे? विकास की बात ज़्यादा हुई थी कोरबा विधानसभा में और एक अंडर कमेंट ये थी कि 15 साल से जो विधायक हैं उनके खिलाफ एक थोड़ा सा आक्रोश बना हुआ है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण मुद्दा यही रहा कि विकास का और पॉल्यूशन का। विकास बड़ा मुद्दा था और साथ में कोरबा में पॉल्यूशन के मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कोरबा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण राखड़ के कारण है। कोरबा बालको और एनटीपीसी के जो राखड़ बांध के कारण चिमनियों से जो राखड़ निकलता है और उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जगह जगह उसके ढेर बना दे रहे हैं, पहाड़ बन जा रहा है और उसके राखड़ के बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है क्षेत्र में। ये जो प्रदूषण है इसका राजनीति से क्या ताल्लुकात है? देखिए, पूरे चुनाव भर में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राखड़ और प्रदूषण सड़क का ही रहा है। सड़क में भी आप चलेंगे तो धूल धक्कड़ से हमको निजात नहीं मिल पाई। ये चाहे बालको क्षेत्र हो, चाहे कुसमुंडा क्षेत्र हो या शहर की बात हो। और राखड़ जो है परिवहन मनमानी ढंग से हुआ, जहाँ पाए वहाँ पर सड़क किनारे फेंक कर चले गए। इसके कारण भी लोगों में थोड़ी नाराज़गी तो थी। तो एक बार राखड़ जो है प्रदूषण एक बड़ा लोगों में इफ़ेक्ट करने वाला मुद्दा रहा है। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए राजनीति की किस तरह से जिम्मेदार हैं, बता पाएंगे कुछ? इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण ये है कि यहाँ की जनता ये सोचती है कि राजनेता ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनेता ही इसमें इन्वॉल्व हैं इस काम को करने में। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहे होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दे ये रहे कि वो खुद वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो लगातार वहाँ जनसंपर्क लोगों से बना रहा। तो बीजेपी या कांग्रेस या अन्य पार्टी जो भी खड़े थे वो लगातार जुड़े रहे। तो कोई उसमें कोई खास उसमें अंतर ये नहीं रहा कि कोई विकास की बात हो। वहाँ जो जितना ज़्यादा जुड़ा रहा उतना ज़्यादा उनको उनका लाभ मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया। मन्नेवार जी, क्या लगता है कि उसका भी कुछ प्रभाव चुनाव में पड़ा होगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि हमारा ज़िला भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा धान जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो धान ही रहा है। और दूसरा जैसे कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की बात कही, भाजपा ने 2 साल का जो बोनस उसको देने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव वहाँ पर जो महिलाओं को जो भाजपा ने कहा कि भाई हम हर साल जो है 12,000 रुपये देंगे। बाद में कांग्रेस ने काउंटर करने का प्रयास किया और उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना लाई और उसमें 15,000 रुपये देंगे। तो ये धान, किसान और महिलाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो
तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वो प्रभावी नहीं रहता, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, पानी बिजली सड़क की, वो तो हमेशा हर चुनाव में रहता है। लेकिन गांव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार धान, किसान और महिलाएं ही रही है। धान, किसान और महिलाएं, ये 3 मुद्दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में। क्या कहना है आपका? इसके अलावा कर्ज माफ़ी, धान खरीदी तो रहा ही है। धान खरीदी के जो अभी 3200 और 3100 रुपये जो देने की बात हुई है, इसके अलावा जो 1000 रुपये, 1250 रुपये भाजपा और कांग्रेस ने देने की बात की, महिलाओं को इसका बहुत असर पड़ा है। और गैस सिलेंडर की कीमतों का जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हुई है, इसका भी लाभ पार्टियों को मिलेगा। अमित शाह कोरबा दौरे पर आए थे। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है आपको, इस पर भी लोगों ने मतदान किया होगा? भ्रष्टाचार तो आजकल हर चुनाव में रहता है मुद्दा, मगर इसका बहुत ज़्यादा मतदाताओं पर भाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सरकार आए, कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाए, भ्रष्टाचार तो यूं ही बना रहना है। भ्रष्टाचार को यूं ही बना रहना है, सरकार किसी की बने, बीजेपी, कांग्रेस या किसी की भी। क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार तो हमारे भैया ने कहा कि मुद्दा तो हमेशा रहा है। और जहाँ तक अमित शाह की सभा की बात है, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि ये चुनाव जो है भू माफिया और भूमिपुत्र के बीच है। तो उन्होंने मतलब ये बताने का प्रयास किया कि प्रत्याशियों का जो वो है उसको बताने का प्रयास किया। अब वो कितना चुनाव में कितना वोट डाइवर्ट हो पाया, कितना लोग सोचे, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन वो भी एक बड़ा मतलब चर्चा का विषय तो ज़रूर रहा है। भूमिपुत्र और भू माफिया, अमित शाह जी ने कहा, और यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनने कहा कि जनबल और धन बल की लड़ाई है। तो इससे कितना सहमत हैं आप कि ये जनबल और धनबल की लड़ाई थी, भूमाफिया और भूमिपुत्र की लड़ाई थी, और ये चुनाव को कितना प्रभावित कर सकता है? चुनाव तो इसे प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ, उसमें यह है कि कोरबा की जनता ने ये जरूर देखा कि नेता किस निचले स्तर तक गिरते हैं, कि एक दूसरे को जो आरोप लगते रहे, लेकिन उससे आम जनता कोई मतलब नहीं है। आम जनता को राजनीतिक आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा आम जनता अपनी समस्याओं में ही परेशान रहता है। उनको मालूम है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता चुन के जाए, वो एक जैसे ही निकलेंगे बाद में, चुनाव जीतने के बाद। तो उनको अपने मुद्दे, अपनी समस्याओं से ही फुर्सत नहीं है लोगों को। कोरबा विधानसभा क्षेत्र जो है वीआईपी सीट है। यहाँ से कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री और 3 बार के विधायक जयसिंह अग्रवाल चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा के साथ उनका सीधा मुकाबला था, या कोई ऐसा दल भी चुनाव मैदान में था जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है? पूरे चुनाव भर में सिर्फ जो है शहर में नज़र आए 3 ही प्रत्याशी, लेकिन मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही रहा है। और जहाँ तक वोट कटवा वाली बात है, तो जैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे थे, लेकिन उनका जो है कहीं पर प्रभाव उतना नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही है। फैसला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है। तो बाकी जो प्रत्याशी थे वो किस भूमिका में दिखते हैं आपको? अब वो अपने अपने मुद्दे लेके मैदान में जरूर थे, लेकिन जीत के कगार में नहीं थे। क्या लगता है वो इस चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे, इसके परिणाम को कितना प्रभावित कर पाएंगे? परिणाम प्रभावित करने के लिए तो कोई पार्टी इस बार लड़ा ही नहीं था, बारी बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर था। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या समीकरण नजर आता है कटघोरा में? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ही मुद्दा रहा। उनका जो घोषणा पत्र है बीजेपी और कांग्रेस का, वही एक मुद्दा रहा। और उस पर कौन आदमी कितना प्रभावित होता है, व्यक्तिगत लोगों के ऊपर, सोच के ऊपर है। प्रत्याशियों का भी अपना कोई असर पड़ता है चुनाव में? प्रत्याशियों का असर पड़ेगा ही। लोग प्रत्याशियों को देख कर ही, उनकी सक्रियता को देख कर ही वोट देते हैं।
और जो अपने पुराने कैंडिडेट रहते हैं उनके प्रति थोड़ी नाराज़गी भी रहती है लोगों को, तो इसका असर पड़ता है बराबर चुनाव में। पाली तकाना खार क्षेत्र से कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी और एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा। इसका फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को या इससे कोई हानि पहुंचेगी? अभी तक जो चर्चा रहा है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और पाली तानाखार ही हमारे ज़िले में एक ऐसा विधानसभा है जहां हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गठबंधन पार्टी। भाजपा हमेशा तीसरे स्थान पर रही है, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है उसमें लोग ये कहते रहे कि मुख्य मुकाबला भाजपा और गोंडवाना के बीच है। अब कांग्रेस कितना मतलब अपनी भूमिका को वहाँ पर बेहतर कर पाई यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार भाजपा भी इस बार मैदान में मतलब डटकर लड़ी है, तो परिणाम वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सिटिंग एमएलएस को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंदकी राम कंवर इस समय मैदान में हैं, तो क्या लगता है उनके खिलाफ भी इस तरह नहीं, ननकी राम कंवर जी का वैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो कंटिन्यू ज़मीन से जुड़े रहे और लोगों के बीच में संपर्क उनका बना रहा, तो कभी उनके बारे में ऐसा वो नहीं आया। कांग्रेस ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से नया प्रत्याशी दिया है। उस प्रत्याशी को लेकर क्या राय आपकी समझ में है लोगों की? लोगों का ये कहना नए आदमी हैं, पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, बस यही है। बाकी उनका राजनीतिक कैरियर कुछ तो दिखता नहीं है धरातल पे। क्या लगता है कोरबा ज़िले की 4 सीट का नतीजा किस तरह का आ सकता है, संभावना कैसी? कोरबा ज़िले में पहले तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है पिछले चुनावों में, भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है। इस बार 1 आध सीट बढ़ने की उम्मीद है भाजपा को, लगभग आधे 50-50। भाजपा और कांग्रेस को आधा गोंडवाना कहाँ टिकेगा? गोंडवाना जो है हमेशा मुकाबले में रहती है, लेकिन हम लोग देखे हैं कि 2-3 चुनाव से हमेशा अंत में जाके वो हार जाती है। लेकिन इस बार कुछ उनकी प्लानिंग रही है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि गोंडवाना आगे है अभी तक। अब देखिए परिणाम क्या कहता है, लेकिन इस बार ज़रूर जो 3-1 का जो पहले रहा है हमेशा चुनाव में कोरबा ज़िले में, तो इस बार का फिगर भी उसी हिसाब से रहेगा। अब वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा या भाजपा के पक्ष में कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिणाम इस बार आने की संभावना लग रही है। कोरबा ज़िले में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम क्या महसूस करते हैं तिवारी जी? बिल्कुल आ सकता है, कोई उसमें एक दो मत की राय नहीं है। बिना सोचा बिना समझा हुआ चीज़ हो सकता है। यानी ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी कोई सोच नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ अप्रत्याशित नतीजा हासिल होगा टमकोरिया जी? चुनाव में नतीजा कभी कुछ भी हो सकता है, और बदलाव भी चाहती है जनता, अपने प्रत्याशियों में कोई नया चुन करके आए ऐसा भी चाहती है। तो क्या रिजल्ट आता है देखें। यहाँ पर तो बदलाव के लिए केवल 2 पार्टियाँ नज़र आती हैं, प्रमुख पार्टियाँ, कांग्रेस और भाजपा। तो क्या जहाँ कांग्रेस है वहाँ भाजपा और जहाँ भाजपा है वहाँ कांग्रेस, ऐसी कोई संभावना? यह भी हो सकता है। दूसरा ये रहता है कि प्रत्याशियों का जो इस बार मैं देखा है चुनाव में, यही नहीं कोरबा ज़िले नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी, कि जो वर्तमान में जो विधायक या मंत्री जो भी थे उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी रही है, तो इसको देखते हुए परिणाम में काफ़ी उलटफेर की संभावना लग रही है। अभी हम बात कर रहे थे हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश टमकोरिया, शुक्शगर मन्नेवार और हरीश तिवारी से। आपने आंकलन सुना और लगभग सभी की एक जैसी राय सामने आई है। यहाँ क्या मुद्दे थे उन पर भी इनकी सहमति रही है, और विकास भी एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर धान की खरीदी, महिलाओं को आर्थिक सहायता की घोषणा, ये सारे मुद्दे रहे हैं। कोरबा ज़िले के मतदाता
3 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इस चुनाव का क्या नतीजा आता है यह 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। गेंदलाल शुक्ल, छत्तीसगढ़ तक, कोरबा।